परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर गुलशन जी के चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। परम राध्या जगजननी श्री श्री बौर माँ के चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा के चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सम्मानित कर्मीगण, सम्मानित दादागण, पूजनीय माँ, सबों को मेरा जय गुरु। आज हम लोगों के लिए बहुत ही आनंद का दिन है। परम पूजनीय श्री श्री बौर माँ का आज जन्मदिन है, जिसे हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में आयोजित किया जा रहा है। पुरुषोत्तम जब धराधाम पर आते हैं तो हर बार परिवार में ही आते हैं। परिवार में आने का तात्पर्य उनका ये होता है, जैसे अगर माँ सीता नहीं आती भगवान राम के साथ तो एक धर्मपरायणा पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, अपने पति के प्रति उसका क्या कर्तव्य होता है, कैसे जानते हम लोग। अगर भाई भरत नहीं होते, अगर लक्ष्मण भाई नहीं होते, तो कैसे जानते कि भाई कैसा होना चाहिए। इसीलिए हर युग में पुरुषोत्तम परिवार में आते हैं। वर्तमान युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर गुलशन जी परिवार में आए। श्री श्री बौर माँ, श्री श्री बौरदा और हमारा आचार्य श्रृंखला। श्री श्री बौर माँ की अनेक घटनाएं हैं जो आप सबों ने जाना है। निरंतर श्री श्री ठाकुर की ओर निहारती रहती थी। श्री श्री ठाकुर को किसी प्रकार का दुख न हो, इसका ध्यान रखती थी। मात्र एक घटना मैं कहना चाहूँगा। एक बार बौर माँ चावल बीन रही थी। श्री श्री ठाकुर ने जाकर के पूछा, ये आप क्या कर रही हैं? तो माँ ने कहा कि कल आपके भोजन में आपके मुंह में एक कंकर चला गया था भोजन करते समय, इसी के लिए मैं चावल बीन रही हूँ। ठाकुर के भोजन करने के काल में उनके मुंह में एक कंकर चला गया। इतने निर्निमेष दृष्टि से माँ देख रही थी, एक एक निवाला को चबाते हुए। तो एक नवाले में उन्हें एक कंकर ठाकुर के दांतों के नीचे आता महसूस हुआ। इतनी निर्निमेष दृष्टि श्री श्री बौर माँ की। और मैंने पहले भी शायद चर्चा किया है कि श्री श्री ठाकुर एक दिन भोजन बनने के पश्चात जब भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन में साग बना था और ठाकुर ने मांग मांग के जितना साग बना था सब खा गए। श्री बौर माँ अचंभित थी। ऐसा तो ठाकुर कभी नहीं करते थे। वो जानते हैं कि घर में और लोग भी हैं, और आज मांग मांग कर सब का सब साग खा गए। जब ठाकुर का भोजन समाप्त हुआ तो बौर माँ ने जाकर के अपने रसोई में देखा, थोड़ा साग बचा था। उन्होंने खा करके देखा, उसमें इतना नमक दिया गया था,
इतना नमक पड़ गया था कि कोई व्यक्ति खा नहीं सकता था। अचंभा होगा यह सुनकर कि ठाकुर ने वो समूचा खा क्यों लिया। हम लोग तो फेंक देते, इतना बुरा बना है कैसे कोई खाएगा। ठाकुर ने इसलिए खा लिया कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा तो शिष्य वर्मा की वो निंदा करेगा, इसलिए उन्होंने वो सारा जो उतना नमक भरा साग था उसको उन्होंने खा लिया नीलकंठ की तरह। ये दाम्पत्य जीवन का उदाहरण है जो शिष्य ठाकुर ने दिया है। शिष्य ठाकुर ने हमारे जीवन में ढेर सारा उदाहरण दिया है किस प्रकार से हमारा चलन होना चाहिए। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध हमें परिवार में, समाज में एक नहीं होने देता। छोटी छोटी बातों पर हमारे परिवार में और समाज में जो हमारा व्यवहार होता है वह श्री ठाकुर के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होता। उसका एक उदाहरण श्री ठाकुर ने दिया था। उनके जीवन की कई घटनाएं हैं, निरंतर प्रतिदिन की घटनाएं हैं। एक बार श्री ठाकुर पवना में थे। यह घटना 1945-46 की होगी। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उस समय के कलेक्टर को लोग भगवान से कम नहीं समझता था। केस्ट्रोदा ने, एक हिमाचल के तरफ के डीएम थे, उनके मित्र थे, उनको बुलाया था ठाकुर का दर्शन के लिए। वो डीएम साहब जब आए उसी दिन सत्संग के अंदर एक गली का कुत्ता जो दौड़ता रहता था वो मर गया था। जो ही डीएम साहब नाके प्रणाम किया, ठाकुर ने केशोदा को कहा, केशोदा आज मैं किसी से बात नहीं कर सकूंगा। आज वो कुत्ता था ना, वो मर गया, मैं उसे बचा नहीं सका, मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं किसी से बात नहीं कर सकता। डीएम साहब को लेकर के जब केशोदा निकले तो केशोदा के मन में बड़ा क्षोभ का भाव था कि डीएम साहब आए और कुत्ता के लिए ठाकुर इनसे मिलना पसंद नहीं किए। डीएम साहब को उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा कि मान्यवर ठाकुर को पता नहीं क्या हो गया। सो उन्होंने इतना अफसोस जाहिर किया, आपसे बात नहीं कर सके। डीएम साहब ने कहा कि मुझे मिलना था सो मिल गया। एक गली के कुत्ते के लिए जो व्यक्ति इतना दुखी है कि उसकी आंखों में आंसू है, वह भगवान से कम कुछ नहीं हो सकता। ये घटनाएं जो होती थी ठाकुर के समय में, ठाकुर के द्वारा, ये हम लोगों के लिए एक उदाहरण है कि हम लोग अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ क्या ऐसा व्यवहार करते हैं, क्या ऐसी सोच रखते हैं। गीता का एक रेफरेंस है, जंगल में आग लगी थी। मैं इस विषय पर कह रहा हूं कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, मनुष्य योनि में जन्म कैसे होता है। जंगल में आग लगी थी, सभी जानवर भाग रहे थे। हाथी भाग रहा था, खरहा भाग रहा था। एक हाथी भाग रहा था, उसका एक पांव दलदल में चला गया। एक पांव दलदल में गया तो दूसरा पांव उठ गया। जो पांव उठा था उसके नीचे एक खरहा आके बैठ गया।
अगर वो पांव गिराता है तो उसकी जान बचती है हाथी की। गिराएगा तो जोर लगाएगा तो वो पांव निकल सकता है जो दलदल में था, लेकिन वो पांव ज्यों ही जमीन पर रखेगा वो खड़ा मर जाएगा। उसने वो पांव को उठा करके रखा, गिर गया, जल के मर गया, लेकिन खरहा को नहीं मारा। उसका जन्म मनुष्य में हुआ, ऐसा गीता कहती है। क्या हम लोगों के अंदर ऐसी दया करुणा है? इससे आगे मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज हम सभी आनंदित हैं, इतना सुंदर मंदिर आप लोगों ने बनाया है। आचार्य देव बहुत प्रसन्न हैं, आप लोग भी आनंदित होंगे। आचार्य देव आपने देखा होगा कि ऊपर में गुंबद के ऊपर जो सुनहला रंग लगा है कलश में, आप लोगों को आनंद होगा सुनकर। वो आचार्य देव का दिया हुआ रंग है, उन्होंने बताया ऐसा रंग दीजिए। और वो रंग जैसे शुद्ध सोना का रंग होता है वैसा रंग है। आज परम पूज्यपाद आचार्य देव एक छोटा छोटा जो भी वस्तु है, छोटी छोटी जो व्यवस्था है, उसके ऊपर नजर उनकी है। हम लोग परम पूज्यपाद आचार्य देव प्रसन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने कुछ किया है क्या? बहुतों ने किया होगा, बहुतों ने नहीं भी किया होगा। मैं सिर्फ एक और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आपने सुनाया होगा कि एक राजा ने आदेश किया कि पोखर को दूध से भर दिया जाए। प्रजा में हुआ कि हर व्यक्ति एक बाल्टी दूध देगा उसमें। सभी लोगों ने सोचा कि सब तो दूध देगा ही, हम अगर पानी दे तो क्या दिक्कत है। और वो पोखर पानी का हो गया। मेरा एक दो आग्रह आप लोगों से, ये मंदिर बनना है, उपयोजना केंद्र बनना है, डीपी वर्क होना है, ये सभी आचार्य देव के निर्देश हैं। और हम लोगों का जो जीवन है, उस जीवन के जो लक्ष्य की प्राप्ति है, और वो जो लक्ष्य है हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य मात्र ईश्वर प्राप्ति, न उससे कुछ कम न उससे अधिक। और उस ईश्वर प्राप्ति के लिए जो श्री ठाकुर ने विधान दिया है उसको लेकर के चलने का। क्या हम उस विधान को अक्षरशः लेकर के चलते हैं? इसके अतिरिक्त एक बार एक व्यक्ति ने पूछा ठाकुर को, उसने कहा ठाकुर से कि लगता है इस जन्म में मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, मुझसे नहीं हो सकेगा। ठाकुर ने कहा कि करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, इस जन्म में करना होगा। मैं एक एक घटना, छोटी छोटी घटना अलग से कहता हूं। एक भिक्षमंगनी को, भिक्षा मांगने वाली एक माँ थी, वह ठाकुर के साथ पास गई कहने के लिए कि मुझे कोई भीख भी नहीं देता है। ठाकुर ने कहा कि तुमने किसी को कुछ दिया है क्या? उसने कहा कि मेरे पास है क्या जो मैं दूं। ठाकुर ने सबसे दिलवाया उसको, उसका कटोरा भर गया। ठाकुर ने वो मांग लिया उसने कहा कि आप दिलवाते भी हैं और लेते भी हैं। ठाकुर ने कहा मुझे दो तो। उस दिन के बाद उस भिक्षा मांगने वाले का कटोरा प्रतिदिन भर जाता था। उसकी समझ में बात आई, वो प्रतिदिन आके ठाकुर को प्रणामी देकर के प्रणाम करती थी। ठाकुर का अशेष आशीर्वाद, परमपिता का अशेष आशीर्वाद झरने की तरह से दिन रात बरस रहा है।
जब ही कटोरा सीधा करेंगे उसमें ठाकुर का आशीर्वाद आएगा। कटोरा सीधा करने का मतलब है कि मालिक के अनुकूल चलना, उनके निर्देशों के अनुकूल चलना। लेकिन जो योजनाएं दी जाती हैं, इसे मंदिर दिया गया, इस मंदिर में जिस किसी ने भी एक ईंटा दिया होगा, 5 रुपया दिया होगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो तुम्हारे भाग्य में है वो मैं तुम्हें दूंगा, इसके अतिरिक्त जो भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। भाग्य में नहीं है वह देने का तरीका यही है, जो मालिक जो योजना देते हैं उस योजना में प्राणपण से लगना। अभी मंदिर के निर्माण में जो आप लोगों का योगदान हुआ है, मेरी समझ में एक बार और प्रयास करने की आवश्यकता है आप लोगों के द्वारा। पिछली बार मैं देवघर गया था, परम पूज्य बाद आचार्य देव ने देखते ही कहा बरसात में उद्बोधन मत करवाइए, नवंबर में करवाइए। आचार्य देव के श्रीमुख से दिया गया वो तिथि है, और नवंबर महीने में अगर उद्बोधन होता है, जो होगा ही, उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि आचार्य देव पूरे हिंदुस्तान जा रहे हैं नवंबर में, ऐसी अभी तक सूचना है, बिहार तो जाएंगे ही। तो नवंबर में जब छठ के बाद उनकी यात्रा निर्धारित होगी, तो विभिन्न जिला में जो तिथियां तय होंगी, जो रास्ता तय होगा, उसकी सूची बनाने में सब जिला से एडजस्टमेंट करने में कम से कम 2 महीना का टाइम लगेगा। यानी कि सितंबर और अक्टूबर, अगस्त के महीने में मंदिर को पूरा करके अगर हम सभी लोग आचार्य देव के पास नहीं गए, क्योंकि जाएंगे तो सब लोग जाके बोलेंगे कि मंदिर पूरा हुआ, इसका उद्बोधन करें। अगर हम लोग अगस्त में नहीं जा सके तो हम लोग उस सूची में नहीं होंगे जिसमें आचार्य देव का यात्रा निकलेगी। हम लोग के लिए कितना कठिन समय है आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा आग्रह था कि लगभग 10-12 लाख रुपए का काम अभी बचा हुआ है, आप लोगों ने घूम के देखा होगा। थोड़ा थोड़ा सा प्रयास अगर आप लोग करेंगे तो हम समझते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। जितने लोग आज आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, पहले भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि मंदिर निर्माण अंतिम चरण में है। एक अर्घ 5-5 हजार रुपया का अगर हम लोग दें तो मंदिर हम लोग आसानी से अगस्त में पूरा कर सकते हैं। आचार्य देव का आशीर्वाद है, मंदिर तो पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि परम पूज्यपाद आचार्य देव ने जो चाहा था वो नहीं हुआ। एक बार एक व्यक्ति को लेकर मैं परम पूज्यपाद आचार्य देव के पास गया था, जब मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था, ये फ्लोर बन रहा था उस समय, तो मैंने जाकर उनसे कहा था एक व्यक्ति को ले जाकर कि ये व्यक्ति सीमेंट तब तक देंगे जब तक मंदिर का निर्माण पूरा होगा। आचार्य देव ने छूटते ही मना किया, बोला कैसा नहीं करिए, सबों से मांगिए। आचार्य देव की आकांक्षा थी कि बेगूसराय के हर घर से अर्घ आवे, उस अर्घ से मंदिर बने। हम लोग नहीं पूरा कर सके क्योंकि उनकी ये समझ होगी कि हर घर में श्री ठाकुर की वार्ता जाए, ठाकुर की बात जाए हर घर में, और हर घर से अगर कोई 5 रुपया भी दे, एक सिक्का भी दे, तो निश्चय ही उसका कल्याण होगा।
और सबों के कल्याण के लिए परम पूज्यपाद आचार्य देव ने चाहा था कि हम लोग घर घर जाएं। उनके इस आशीर्वाद को हम लोग पूरा नहीं कर सके, यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। उनका आदेश पूरा नहीं कर सके, लेकिन अभी भी मंदिर को पूरा करने में अंतिम चरण में आप 31 अगस्त को आके देखेंगे तो मंदिर आपको पूरा मिलेगा। इस पूरा होने के लिए अगर आप लोग ठीक समझें तो एक एक यूनिट 5,000 रुपये का कार्यालय में आके जमा करें। यह जो आशीर्वाद मिलेगा, मैं कोई ट्रिक नहीं कर रहा आपसे, कोई मैं गलत बात नहीं बोल रहा, मेरी जो समझ है मैं बताता हूँ। ये मंदिर एक विशेष आशीर्वाद का जरिया मालिक ने दिया है। इस मंदिर के माध्यम से मालिक का एक विशेष आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। वह 31 अगस्त तक पूरा होने से वो बंद हो जाएगा। मैं जवाबदेही से बोल रहा हूं, जिस दिन ये मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, मालिक का जो ऐसा उठा हुआ हाथ आशीर्वाद का इस मंदिर के माध्यम से किसी के जीवन की जो जितने विपदा की घटनाएं हैं, निश्चित रूप से उसको त्राण मिलेगा ही मिलेगा इस मंदिर में जिसका योगदान होगा। लेकिन देना है, मालिक को प्रेम करते हैं, इसलिए हम मालिक से प्रेम करते हैं, उनका मंदिर बन रहा है इसलिए दे रहे हैं। कबीर ने कहा है, गांठ होय सो हाथ ले, गांठ होय सो हाथ ले, हाथ होय सो दे, आगे हाट न बानिया, लेना हो सो ले। यह अंतिम चरण है मंदिर के निर्माण का। मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि कोशिश करें कि 15 अगस्त तक निश्चित रूप से जो अर्घ आपके मन में है वो आके इस कार्यालय में जमा करें। परम पूज्यपाद आचार्य देव इस मंदिर के बारे में उनकी क्या परिकल्पनाएं हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, इस संबंध में मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक बार जब मैं मंदिर निर्माण के संबंध में चर्चा करने के लिए गया था आचार्य देव के पास, तो आचार्य देव ने कहा था कि मैं बेगूसराय जाऊंगा। उसी क्रम में जब मैं आमंत्रण देने गया दूसरे सुबह, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा छोटा भाई जाएगा। और लगभग आधे घंटे से अधिक वो बोलते रहे, जो मैं समझ नहीं पाया। बिना बेगूसराय की चर्चा के उन्होंने कहा, अभी अभिषेक होंगे, अभी इनके सामने में ही बोले आचार्य देव इस बार। उस बार 40 मिनट लगभग बोले, यह कहते हुए एक बड़ा मैदान लेना होगा, 8-10 विवाह भवन करना होगा, मंदिर के आसपास जो गुरु भाई हैं उनके घर में एक एक रूम लेना होगा, मांग करके लेना होगा। इस तरह की योजना लगातार वो आधे घंटे से अधिक बोलते रहे। थोड़ी देर के बाद जब मैंने पूछा कि बगल के व्यक्ति को कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ही के मंदिर की चर्चा हो रही है, आपके उद्बोधन की। ये घटना मैं साल भर पहले की कहता हूँ। मैंने पूछा था अगर मेरे मंदिर की बात है तो इसमें 10-12 विवाह भवन लेके क्या करेंगे? तो बोले कि जो विभिन्न राज्य से जो कल्चरल प्रोग्राम का टीम आएगा उसका प्रोग्राम होगा। आप सोचिए मालिक की क्या योजना है। हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे।
आप लोग अगर मजबूती से खड़ा होते तो हो सकता हम लोग क्षमता में होते। मालिक की इतनी योजनाएं हैं, बेगूसराय को मालिक सजाना चाहते हैं। यहाँ का जो फोटो मालिक ने देखा था, उनके चेहरे पर ऐसा भाव था कि लग रहा था कि जैसा उन्होंने चाहा है वैसा बना है। मैं बिना अधिक समय लिए हुए एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, संकल्प लेके जाएं। आज ठाकुर प्रणाम करें। श्री वर्मा जो संकल्प की प्रतिमूर्ति थी, उनको प्रणाम करके जाएं, इस संकल्प के साथ कि आज के बाद उद्बोधन के रात तक चैन से नहीं रहेंगे। उद्बोधन में यहाँ पर 25-30 हजार आदमी आएंगे। बिना आप लोगों के खड़ा रहे कैसे होगा? निरंतर मंदिर के संपर्क में रहेंगे तभी संभव है। हमारे घर बाराती आने वाली है, हम सोएंगे तो कैसे होगा? और अगर हम लोग सो ही गए, उस संबंध में कबीर ने कहा है, कबीरा सूता क्या करे। कबीर ने नहीं कहा सोया क्या करे, कबीर ने कहा है कबीरा सूता क्या करे, क्यों नहीं भजत मुरार। एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पांव पसार। हम लोग विश्राम करेंगे, अगर मालिक के साथ अगर बेईमानी करेंगे तो मालिक दंड नहीं देते हैं। मालिक का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा उससे वंचित रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए, मुझे पूरा भरोसा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परमपिता के लिए खड़ा होकर के ये साबित करेंगे कि परमपिता के हैं, परमपिता के लिए कर रहे हैं और परमपिता को लेकर के चल रहे हैं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबों को आज के दिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों का मंगल हो, आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु।